नमस्कार, मैं रोहित तिवारी स्कूप बीट्स में सभी का स्वागत करता हूं। बिहार राज्य और बिहार राज्य के लोगों के बारे में एक आम कहावत है कि वहां के लोगों को राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति तो उनके खून में है। और अब उसी बिहार राज्य की राजनीतिक गर्मी का पारा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और उस पारे के बढ़ने के कई कारण हैं, पर जो प्रमुख कारण सामने निकल कर आ रहा है वो ये है कि बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही मंत्रिमंडल के एक मंत्री जो कि एनडीए गठबंधन के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं, उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया। अगर बात करें पद से बर्खास्त किए गए मंत्री की, तो वो मंत्री है मुकेश साहनी, जो बिहार सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग को संभाल रहे थे। अगर बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार ने मुकेश साहनी को पद से बर्खास्त करने की बात पर कहा कि उन्हें पद से बर्खास्त बीजेपी के लिखित आवेदन पर किया गया है। गवर्नर के लिखे गए पत्र में यह कहा गया है कि मुकेश साहनी अब बिहार मंत्रिमंडल के एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्यारे माने जाने वाले मुकेश साहनी, जो बिहार विधानसभा चुनाव हार चुके थे, फिर भी उन्हें विधान परिषद के रास्ते नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया था, अब उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। यह बात शुरू होती है यूपी विधानसभा चुनाव से। यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ मैदान में उतरी थी और भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद थी कि उनकी जितनी भी समर्थक पार्टियां हैं यूपी चुनाव में उनका साथ देगी ताकि वो यूपी चुनाव जीत सके। पर मुकेश साहनी ने ऐसा नहीं किया। मुकेश साहनी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत किया और वो बागी बन गए। यूपी चुनाव में मुकेश साहनी ने कई सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी के सामने अपने उम्मीदवारों को भी खड़ा कर दिया। जब मुकेश साहनी ने यह किया तब बीजेपी उनसे खफा हो गई और भारतीय जनता पार्टी का मुकेश साहनी से नाराजगी का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियां। इन्हीं दोनों कारणों के वजह से मुकेश साहनी से भाजपा अब दूर होते जा रही है और इस दूरी का परिणाम यह हुआ कि उन्हें बिहार सरकार के एनडीए गठबंधन के मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। अगर बात करें कुछ दिनों पहले के हालिया घटी घटनाओं की, तो इन्हीं के पार्टी के 3 मंत्री पहले से ही बीजेपी का हाथ थाम चुके हैं। तो अब यह देखना जरूरी होगा कि क्या मुकेश साहनी अपनी ही पार्टी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे या फिर वो आरजेडी से जाकर हाथ मिला लेंगे। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं और राजनीति की ऐसी खबरों के लिए स्कूप बीट्स को फॉलो करते रहें।